नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर आरजेडी के विधायकों ने सदन पहुंचने से पहले एक मार्च निकाला है। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। आरजेडी के वो तमाम विधायक मार्च के शक्ल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कई तरह की मांगे हैं, युवाओं के भविष्य का हवाला देकर ये तमाम आरजेडी। आप लोग किस लिए सर? दाव पर हैं। रिश्वतखोरी का मामला बंद नहीं हो पा रहा है। नदी का कटाव अपनी तौर पर जारी है। शिक्षकों को 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। गांव के लोगों पर टैक्स लगाया जा रहा है। गांव के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली पंजाब से वो कमा के आते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई भी नहीं, दवाई भी नहीं, और उनसे टैक्स लेना चाहती है सरकार। कहीं न कहीं से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठेगी, दमदार आवाज उठेगी। मैं कह रहा हूं कि ये सरकार नाकाम हो गई है तमाम तर मुद्दे में। न नौजवानों को रोजगार दे पा रही है, न देश के अंदर में रुपए की स्थिति को बरकरार पा रही है। ये गरीबों के साथ, अकलियतों के साथ बराबर इनकी बदसलूकी जारी है। धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है सरकार। ऐसे तमाम तर मुद्दे, जिन मुद्दों से समाज में विवाद पैदा हो रहा है, उन तमाम तर मुद्दों को ये उखाड़ते हैं। और ये कहीं न कहीं से देश के अंदर में जो सहिष्णुता है, जो मोहब्बत है, जो अनेकता में एकता है, उसको खंडित करने का अपवित्र प्रयास कर रही है सरकार। मैं कह रहा हूं कि वोट से सरकारें बनती हैं, लेकिन सरकारें टैक्स से चलती हैं। टैक्स के पैसे किसी जाति के नहीं, किसी समुदाय के नहीं है। और अपना जो सेकुलर स्ट्रक्चर है देश का, उसमें किसी धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए सरकार को। ये सरकार धर्म की प्रचार करने वाली, ये स्कूलों को वीरान करने वाली, मंदिरों और मस्जिदों का झगड़ा लगाने वाली सरकार है। इससे देश भी नहीं चल रहा है, राज्य भी नहीं चल रहा है, भविष्य का नुकसान हो रहा है। समाजी जो एकता थी, जो मोहब्बत थी, नई पीढ़ियों में दूरी हो रही है। किसी सभ्य समाज के लिए अच्छा। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। देश भर के छात्र जो हैं वो चाहते हैं कि पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है लगातार, उसमें इंसाफ होना चाहिए। सरकार अपना मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना चाहिए। 23 दिनों से दिल्ली में लोग भूख हड़ताल पे हैं, अनशन पे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग, एनटीए को रद्द करने की मांग, बहुत बुनियादी मांगे हैं। इसको भी अगर सरकार इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लेगी तो देश के छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। और हम तमाम एमएलए जो हैं आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता सदन मार्च के शक्ल में आगे बढ़ रहे हैं। कई अहम मुद्दे हैं और खास करके युवाओं की मुद्दे की बात करें तो युवाओं का मुद्दा सर्वोपरि है। और ये तमाम जो विधायक हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार युवाओं के मुद्दे पे खामोश है। कुल मिला के इन तमाम नेताओं की नाराजगी इस बात पे केंद्रित है कि बार बार विपक्ष के दबाव के बाद भी सरकार सूद लेने को तैयार नहीं है। सर, किस मांग को लेके सड़क पे? पेपर लीक है, सारी संस्थाओं के ऊपर जिस तरह से सरकार का हमला हो रहा है, जिस प्रकार से कल वहाँ दिल्ली में जो सोनम वांगचुक का आंदोलन था उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार से मीडिया पे हमला हो रहा है, स्वतंत्र संस्थाओं पे हमला हो रहा है, इसके विरोध में हम लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। और ये सड़कों पे उतरना जारी रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी या सरकार इस्तीफा नहीं देगी। महागठबंधन के तमाम नेता, तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है, ये तमाम नेता जो हैं पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। सर, किस मांग को लेकर सदन की ओर पैदल मार्च निकले? बात है, देखिए, ये भाजपा नीति नफरती सरकार, न तो इनको लोकतंत्र से मतलब है, न संविधान से मतलब है, न किसान, मजदूर और बेरोजगारों से मतलब है। ये चंद उद्योगपति मित्रों के हाथ में देश को बेचने पर आमादा है, बेच रहा है धीरे धीरे। ऐसे लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, नफरती सरकार के विरुद्ध गली, सड़क और सदन पर संघर्ष के लिए, और जो जंतर मंतर पर लोकतंत्र की हत्या की गई है, अशांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हजारों हजार युवा और छात्रों के साथ जो नाइंसाफी किया है, जो लोकतंत्र की हत्या किया है, सोनम वांगचुक सहित सभी आंदोलनकारी के खिलाफ, उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर सदन में संघर्ष करेंगे। सर, वंदे मातरम का बिल भी लाया जा रहा है सदन में। वंदे मातरम, भारत माता, ये सब इन लोग अपने काली करतूत छुपाने के लिए कर रहे हैं महोदय। बेरोजगारी चरम पर है, किसान तबाह है, किसान आत्महत्या को मजबूर हैं, और 1 रुपया में हजारों हजार सैकड़ों एकड़ जमीन ये दे रहे हैं लोग अपने मित्रों को। ये देश बेचने वाले लोग हैं, इनको देश की अस्मिता से कोई मतलब नहीं। महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। सदन पैदल मार्च निकाल कर चले हैं। कई अहम मुद्दे हैं।
इनका साफ तौर पे कहना है कि तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम बिल सदन में सरकार ला रही है। सरकार तानाशाह है और इन तमाम मुद्दों का हम इसी कदर विरोध करते रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन तारकेश्वर तिवारी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।